ये भी आपका नसीब था, ईश्वर की कृपा नहीं थी। आप किसी एक्टर से मिल गए, अभिनेता से मिल गए, जिसको आजकल लोग हीरो कहते हैं, मैं तो जीरो कहता हूँ लेकिन लोग हीरो कहते हैं, उससे मिल गए तो बड़ा भाग्य नहीं है। उससे मिल गए तो परमात्मा की नैतिक कृपा नहीं है, मिलना था मिल लिए, लेकिन इसमें कोई विशेष बात नहीं। किसी नेता से मिलने से जीवन सफल नहीं होता, किसी बिजनेसमैन से मिलने से जीवन सफल नहीं होता, किसी आजकल के एक्टर से मिलने से जीवन सफल नहीं होता, लेकिन जिस क्षण संत से मिलन हो जाए, जिस क्षण सच्चे संत का दर्शन हो जाए, तो उसी क्षण समझिए कि जीवन सफल हो गया। परमात्मा की महती कृपा बरस गई। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाई। संत को क्या कहा जाता है? संत को अंग्रेजी में सेंट कहते हैं। वैसे मैं तो अंग्रेजी पढ़ता लिखता नहीं हूं, एक दो वर्ड बस याद रहता। संत को अंग्रेजी में सेंट कहते हैं। सेंट का मतलब क्या होता है? सुगंध। सेंट का मतलब होता है सुगंध। संत को अंग्रेजी में सेंट कहते हैं, जिसका मतलब होता है सुगंध। यानी सुगंध की आवश्यकता किसे नहीं होती। आप देखते होंगे रिलेटिव में कोई शादी है, पार्टी फंक्शन है, तो लोग पहले से ब्रांड का सेंट मंगवा कर रखते हैं, मानना चाहिए। पार्टी में इंप्रेशन खराब, सेंट लगा। और जो सेंट हम लगाते हैं उसकी सुगंध एक दो दिन में, ज्यादा महंगा सेंट है तो 4-5-10 दिन में खत्म हो जाता है। जो संत शरण में नहीं जाते, जिंदगी भर सेंट मारते रहते हैं और जिंदगी भर उनके शरीर से दुर्गंध निकलता रहता है। सही बात है कि नहीं? एक बार सेंट मारा है, 1-2 घंटे में खत्म हो गया है। महंगा सेंट है तो 2-4 दिन में खत्म हो गया, फिर दुर्गंध, फिर सेंट मारो, फिर दुर्गंध। जो आर्टिफिशियल सेंट मारते हैं, बनावटी सेंट मारते हैं, जिंदगी भर मारते रहो लेकिन परमानेंट सेंट नहीं मिलता। कभी ना खत्म होने वाली सुगंध नहीं मिलती। लेकिन आर्टिफिशियल सेंट मारने की वजह, यदि कोई व्यक्ति सच्चे सेंट के शरण में चला जाए, सच्चे सेंट की संगति में चला जाए, सच्चे सेंट के सत्संग में चला जाए, वहां जो सुगंध मिलती है, अगर उसको अपने जीवन में उतार लिया तो जिंदगी भर कोई सेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिंदगी भर उस सेंट की सुगंध से आपकी जय जयकार होती है। इस सेंट को किसने लगाया? उंगलीमाल। उंगलीमाल एक डाकू था, किंतु भगवान बुद्ध की सेंट उनको मिली और बुद्ध से वो सुगंध उनको मिली, उंगलीमाल से अहिंसक बन गया। उंगलीमाल था, भगवान बुद्ध ने जब उसका हृदय परिवर्तन हो गया तो भगवान बुद्ध ने उसका नाम अहिंसक रख दिया। रत्नाकर डाकू था, नारद जी का सेंट जब मिला, एक बार सच्चे संत का सेंट लग जाए तो दुनिया में किसी सेंट की जरूरत नहीं पड़ती। रत्नाकर डाकू था, लेकिन ऐसा सेंट लगा जिसकी सुगंध आज तक दुनिया को याद है, जिसकी सुगंध दुनिया आज भी याद करती है। और उसी रत्नाकर को आज हम महर्षि वाल्मीकि के नाम से याद करते हैं। उसी रत्नाकर को आज हम महर्षि वाल्मीकि के नाम से जानते हैं। यानी संत मिलन से बड़ा सुख कहीं और मिल ही नहीं सकता। संतों के मिलने पर ऐसे ब्रांड का सेंट लग जाता है लाइफ में, तो जिसकी सुगंध कभी दुर्गंध में नहीं बदलती है, जिसकी सुगंध कभी खत्म नहीं होती है। जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन उसकी सुगंध युगों युगों तक दुनिया को, उसकी सुगंध युगों युगों तक संसार को याद है। इसलिए कहा गया, नहीं दरिद्र शब दुख जग माही, संत मिलन शम सुख देता है।
फिर पूछा काकभूषुंडी जी से गरुड़ जी ने कि सबसे बड़ा धर्म क्या है और सबसे बड़ा अधर्म क्या है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अग्नगरीष। वेदों में विख्यात सबसे बड़ा धर्म होता है अहिंसा। जानबूझकर किसी की हत्या नहीं करनी, किसी को मारना नहीं, सबके जीवन की इज्जत करनी है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसक बनकर जीना है। अब लोग कहेंगे, महाराज अहिंसक बनकर जीने का क्या अर्थ है? कोई हमें जान से मार देगा, हम मुंह तक देखते रह जाएंगे? नहीं, अहिंसा का अर्थ है स्वयं से किसी पर अनावश्यक आक्रमण ना करना। स्वयं से किसी पर अनावश्यक आक्रमण ना करना ही सच्ची अहिंसा है। लेकिन उसी अहिंसा को कोई हमारी दुर्बलता बनाकर हमारे विरुद्ध प्रयोग में लाना चाहे तो फिर आत्मरक्षा के लिए अस्त्र उठाने में कोई पाप नहीं है। ना किसी पर अत्याचार करो और ना किसी के अत्याचार को सहो। यही अहिंसा का मूल मंत्र है, मूल धर्म है। हमें क्या करना है आज? अहिंसा का पाठ भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया दुनिया को। याद रखो, हम बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं। हम कौन लोग हैं? हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन हम वो लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को अपना आदर्श मानते हैं। हमारे एक हाथ में बांसुरी है तो हमारे दूसरे हाथ में चक्र है। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं और हम वो लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को अपना आदर्श मानते हैं। दोनों को बनाकर रखिए। अहिंसक अवश्य होना चाहिए, परंतु कायर नहीं होना चाहिए। अहिंसक होने का अर्थ ये नहीं कि कोई हमारी अस्मिता को छेड़ दे, कोई हमारी गरिमा को छेड़ दे, कोई हमारी गुरु भक्ति पर, कोई हमारे धर्म पर उंगली उठा ले, कोई हमारे व्यवहार पर उंगली उठा ले, कोई हम पर अनुचित अत्याचार करने लग जाए, कोई हमारे राष्ट्र को डायन कह जाए और हम ये सब चुपचाप सहते चले जाएं। ये अहिंसा की परिभाषा नहीं है। अहिंसा धर्म है, लेकिन यदि सीमा से अधिक कोई आगे बढ़े तो आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाना भी एक प्रकार की अहिंसा ही है। जिस एक व्यक्ति के कारण हजारों लोगों के मरने की संभावना हो, मजबूरी में उस एक व्यक्ति को मारकर हजारों लोगों के प्राण बचा लेना, ये भी अहिंसा है। ये भी अहिंसा है। किसी सुभाषितकार ने लिखा, खुद जियो और जीने दो, गोकुल की परिपाटी थी। खुद जियो और जीने दो, गोकुल की परिपाटी थी, पर धर्म की हानि होने पर शिशुपाल की गर्दन काटी थी। खुद जियो और जीने दो, ये गोकुल की परिपाटी थी, पर धर्म की हानि होने पर शिशुपाल की गर्दन काटी थी। ऐसे शिशुपाल जो बार बार हमारे अहिंसक होने को हमारा नपुंसक होना समझ लेते हैं, उनके लिए आत्मरक्षा में शस्त्र उठाना कोई पाप नहीं, कोई अधर्म नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही सिखाया। जब जब भगवान ने संसार को
प्रेम और एकता का भी उपदेश दिया। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा, यदि धर्म की रक्षा के लिए तुम अपने समस्त सगे संबंधियों को भी मार दोगे, अधर्म करने वाला अपना रिश्तेदार ही क्यों ना हो, अधर्मी से किसी का कोई नाता नहीं हो सकता, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आज भी जो लोग हमारे अहिंसा को, गुरु महाराज के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग सुनाता। यह समय था 1962। शायद आप सबको अच्छे से याद होगा। 1962 भारतीय इतिहास का एक बहुत शर्मनाक हिस्सा है, बहुत लज्जाजनक साल है, क्योंकि हमारे बच्चों को बताया जाता है कि इसी युद्ध में चीन ने हिंदुस्तान को हरा दिया। वही समय चल रहा, युद्ध तना हुआ था सीमा पर। सीमा पर जब युद्ध हो रहा था, हमारे गुरु महाराज उस समय सशरीर हम सबके बीच विराजमान थे। हमारे गुरु महाराज के पास कुछ सत्संगीगण बैठे हुए थे। कुछ सत्संगीगण बैठे हुए थे, उनमें से गुरु महाराज प्रसन्न मुद्रा में थे। उनके सामने तो मूड देखकर बात किया जाता था, ऐसे कोई कुछ नहीं बोल सकता, जब मन तब बोल दिया, ऐसी बात नहीं। गुरु महाराज कुछ प्रसन्न मुद्रा में थे, तो हिम्मत करके एक सज्जन सत्संगी ने पूछा, हुजूर अभी सीमा पर युद्ध की स्थिति बनी हुई है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, और आपने हम लोगों को सिखाया है 5 पाप को छोड़ दो, तो झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचार, इस 5 पाप को छोड़ दो। तो अगर इस समय हम लोग अहिंसक बने रहेंगे तो क्या यह सही है? देश पर संकट छा गया है, इस समय हर देशवासी को क्या करना चाहिए? क्या इस समय भी अहिंसा की माला लेकर शांत रहना चाहिए या आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाना चाहिए? मार्गदर्शन करने की कृपा करें। गुरु महाराज मुस्कुराए, उन्होंने कहा, मैंने अहिंसक होने को कहा था, नपुंसक होने को नहीं। तुम केवल उस मां के पुत्र नहीं हो जिसने तुम्हें दुनिया में जन्म दिया है, तुम उस मां के भी पुत्र हो जीवन भर जिसकी आंचल में तुम खेलते हो, जिस मिट्टी का तुम अन्न खाते हो। जन्मदात्री मां से कहीं अधिक वो मिट्टी तुम्हारे लिए माता समान होनी चाहिए। मातृभूमि की रक्षा के लिए यदि तुम सबको शस्त्र उठाना पड़े तो तुम लोग भी जाओ, और यदि फिर भी बात नहीं बनेगी तो मुझे भी जाना पड़ेगा, तो मैं स्वयं भी जाऊंगा। तुम लोगों को जाना पड़े तो तुम सब जाओ, और यदि फिर भी बात नहीं बनेगी, मुझे भी जाने का मौका मिला तो मैं भी जाऊंगा। हमारे आराध्य देव ने ये सिखाया है, यानी अहिंसक अवश्य बने लेकिन नपुंसक कभी ना बने। आज हम इसी नीति का पालन करते हैं और कुछ लोग उसे हमारी कमजोरी समझ लेते हैं, कुछ लोग उसे हमारी दुर्बलता समझ लेते हैं। ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी दुर्बलता नहीं है। हमें याद रखने की आवश्यकता है कि हम दुर्बल नहीं हैं, हम सबल हैं। हाँ, हमारे हाथ में शौक से शस्त्र नहीं आना चाहिए, मजबूरी में अगर आ जाए तो कोई पाप नहीं। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, परनिंदा सम अग्निवेश। हमें कैसी नीति रखनी चाहिए? सुनिए, किसी सुभाषितकार ने लिखा, सत्य अहिंसा प्यारी हमको, दिल में गांधी रखते हैं। सत्य अहिंसा प्यारी हमको, दिल में गांधी रखते हैं, लेकिन भगत सिंह के वंशज भी हैं, जहर में आंधी रखते हैं। भगत सिंह के वंशज भी हैं, जहर में आंधी रखते हैं। टोपी, धोती, चश्मा, चरखा, टोपी, धोती, चश्मा, चरखा,
हमको बहुत सुहाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। ये गांधी जी के प्रतीक हैं, हम इन्हें दिल में हमेशा रखते हैं। लेकिन आगे सुनिए, टोपी, धोती, चश्मा, चरखा हमको बहुत सुहाते हैं, लेकिन जब जब लाठी देखूं भगत सिंह याद आते हैं। लेकिन जब जब लाठी देखूं भगत सिंह याद आते हैं। ये सब देखता हूं तो गांधी याद रहते हैं, लेकिन जब जब लाठी देखता हूं तो भगत सिंह याद आता है। टोपी, धोती, चश्मा, चरखा हमको बहुत सुहाते हैं, लेकिन जब जब लाठी देखूं भगत सिंह याद आते हैं। लेकिन जब जब लाठी देखूं भगत सिंह याद आते हैं। भारत मां के वीर पुत्र का भारत मां को गहना था। भारत मां के वीर पुत्र का भारत मां को गहना था। दिखला दो अब वो फंदा जो भगत सिंह ने पहना था। दिखला दो अब वो फंदा जो भगत सिंह ने पहना था। यानी अहिंसक अवश्य बने, लेकिन इसका अनुचित अर्थ कोई और ना निकाल सके। इसलिए हिंसा और अहिंसा के बीच संतुलन बनाकर रखने के लिए संत महापुरुष कहते हैं, जानबूझकर किसी की हत्या करना, किसी की हिंसा करना, अपने स्वार्थ के लिए किसी को मारना सबसे बड़ा पाप है। लेकिन परमार्थ की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए महापुरुषों ने बताया कि यदि धर्म की स्थापना के लिए व्यवस्था में कोई हिंसा हो जाए, स्वार्थ नहीं, जिस हिंसा का उद्देश्य परमार्थ हो, वो हिंसा भी अहिंसा होती है। क्योंकि यदि एक अत्याचारी मरता है तो उस एक अत्याचारी के मरने से हजारों निर्दोष लोगों के प्राण बच जाते हैं। इसलिए वो हिंसा हिंसा नहीं, वो हिंसा अहिंसा ही कही जाती है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अग्न परीक्षा। अब आगे पूछा गया, सबसे बड़ा पाप क्या है? पाप, पुण्य तो अहिंसा है, लेकिन पाप क्या है? दूसरों की निंदा, पराई निंदा, दूसरों की बुराई करना सबसे बड़ा पाप है। तो पंडाल में बैठकर भी चलता है क्या? उधर तो ध्यान ही नहीं था, जब घुमा तो देखा इधर तो अलग ही सत्संग शुरू है। तो मैं कह रहा था, दूसरों की निंदा ये सबसे बड़ा पाप कहा गया। मतलब अपना अवगुण नहीं देखता, अजब जगत का हाल। अपना अवगुण नहीं देखता, अजब जगत का हाल। निज आंखों से नहीं सूझता, अपना क्या है भाल। स्वयं की बुराई को देखना बड़ी बात है, औरों की बुराई को नहीं। दूसरों में क्या कमी है हम सभी देखते हैं, लेकिन स्वयं हम में क्या कमी है ये हम नहीं देख पाते। आप देखते होंगे, कोई निंदा करता है तो मुंह से बोलते बोलते हाथ भी चलाने लगता है। हाथ चलाने लगता है तो जिसकी आप निंदा कर रहे हैं वो आदमी अगर दूर में खड़ा है तो कभी कभी उंगली बता देते हैं, वो देखो उसकी ऐसा खड़ा बात, उंगली बताते वो देखो। जैसे ही करते हो वो देखो, वो देखो। किसी पर उंगली बताते हैं तो हाथ कैसे रहता है? एक मिनट मैं बताता हूँ। ऐसे करते हैं तो वो देखो, वो एकदम खराब नहीं जा रहा है, वो देखो। मतलब एक उंगली उधर, तीन उंगली, एक उंगली उधर और तीन उंगली इधर। मतलब जिसकी उंगली बता बताकर आप बुराई कर रहे हैं, वो जितना बुरा है उससे 3 गुना अधिक बुरे जो बोल रहे हैं वो खुद ही, हम खुद ही। यदि हम किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी के बारे में गलत कह रहे हैं, वो देखो बहुत खत्म आदमी कहते हैं। अब एक उंगली उधर रहता है, शिक्षा हर चीज से मिलती है। मैं कुछ भी करता हूं तो सोचता हूं कि इससे क्या शिक्षा मिलेगी। शिक्षा हर एक्टिविटी से मिलती है, बस सीखने की
लगन होनी चाहिए। तो जब उंगली बताकर लोग दूसरों की बुराई करते हैं तो उंगली यूं बताया जाता है, यूं बताया जाता है, तो एक उंगली जिसको बताते हैं उसकी तरफ रहता है और 3 उंगली घूमकर हमारी तरफ रहता है। मतलब जितना बुरा वो व्यक्ति है उससे 3 गुना बुरा वो आदमी है जो उसकी निंदा कर रहा है। 3 गुना प्लस में चलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरों की निंदा नहीं होनी चाहिए, स्वयं की बुराई को देखिए। यदि हम स्वयं सुधर जाएंगे तो पूरी दुनिया सुधरी हुई नजर आएगी, और यदि हम स्वयं बिगड़े हुए रहेंगे तो पूरी दुनिया हमारे लिए बिगड़ी हुई ही नजर आएगी, पूरी दुनिया हमें बुरी ही लगेगी। इस संदर्भ में एक प्रेरक प्रसंग सुनाता। जो स्वयं बिगड़ा हुआ होता है उसको कैसे सारी दुनिया बिगड़ी हुई लगती है, इस संदर्भ में एक प्रेरक प्रसंग है, सुनिए। एक सेठ जी थे, बहुत धनवान थे, बहुत अमीर थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, बहुत धन था। सेठ जी को केवल एक पुत्री थी, संतान के रूप में केवल इकलौती बेटी थी, कोई बेटा नहीं था, कोई और नहीं था, बस एक बेटी थी, इकलौती पुत्री थी। बेटी बहुत दुलारी थी। वैसे भी जो सिंगल होता है कुछ ज्यादा ही सिर पर बैठा हुआ, तो एक ही बेटी थी, ना कोई बेटा ना कोई बेटी, बस एक संतान। तो इकलौती बेटी थी तो बहुत ज्यादा दुलार प्यार करते थे सेठ जी, इतना ज्यादा दुलार प्यार करते थे। बचपन से तो ठीक था, लेकिन बड़ी होती गई ज्यादा दुलार करने लगे तो सिर पर चढ़ना तो स्वाभाविक है। अब उसका जो मन होता था वही करती थी। सेठानी सेठ जी से कहती कि इतना दुलार प्यार करना अच्छी बात नहीं है, आपकी बेटी अब वयस्क हो रही है, आगे इसे दूसरे के घर में जाना है, अगर ऐसे रखोगे तो काम कैसे चलेगा। सेठ जी हंसी मजाक में बात टाल देते, तुम्हें तो वैसे ही मेरी बेटी हमेशा बड़ी होते हुए दिखाई दे रही, बच्ची है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ऐसे ही चलता गया, बच्ची है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, लेकिन ठीक तो हुई नहीं। सेठ जी बचपना समझकर, नादानी समझकर अनदेखा करते गए और इसी का फायदा वो लड़की उठाती चली गई। आराम से 8-9 बजे उठना, नौकरों पर झल्लाना, सारा काम नौकरों से करवाना, एक काम तक खुद से नहीं करना, स्थिति रही। इसके बाद क्या हुआ, समय बीतता गया। जब बेटी सयानी हो गई तब सेठ जी ने सोचा अब तो इसकी शादी करवानी पड़ेगी। लड़का ढूंढने लग गए। लड़का जब ढूंढने लग गए, शादी की उम्र हो गई, लड़का ढूंढने लग गए, तो खोजते खोजते एक सज्जन परिवार में, सुयोग्य सज्जन परिवार देखकर, और धनिक परिवार भी था, धन दौलत देकर, बहुत सारा दहेज देकर, बहुत सारी चीजें देकर सेठ जी ने बेटी का विवाह कर दिया। बेटी का विवाह जो कर दिया तो सेठ जी ने बेटी का विवाह किया और बेटी को बड़े लाड प्यार के साथ, दुलार के साथ विदा करके ससुराल भेजा। अब ससुराल जब आई, ससुराल में भी वही रूटीन फॉलो करना शुरू, 8 बजे उठना, 9 बजे उठना। अरे ये मायका तो था नहीं 8-9 बजे उठो तो चलेगा। सासू माँ चिल्लाने लगे, अरे बहू इतनी विलंब से क्यों उठती हो, जरा सवेरे नहीं उठ सकती हो। आप चुप रहिए, आज तक मेरी मम्मी ने मुझसे ऐसा नहीं कहा, आप कहने वाली कौन होते हैं। आज तक मेरी मम्मी ने ऐसा नहीं कहा, आप कौन होते कहने वाले। अब तो सास बहू में झगड़ा शुरू। पति
नौकरी पर जाने वाला, अरे मुझे ऑफिस जाना है, जरा समय पर चाय नाश्ता दे दिया करो। मैं क्या तुम्हारी नौकरानी बैठी हुई हूँ, समय पर चाय नाश्ता दोगे? अगर समय पर चाहिए तो खुद से सवेरे उठकर बना लिया करो, मैं नहीं देने वाली। अब बोलो, उधर भी महाभारत शुरू। ननद है, कुछ भी प्रेम से बोली, भाभी ये कपड़े पड़े हुए हैं, जरा इसे प्रेस कर दो। अच्छा, मैं प्रेस करूं? तेरे हाथ में क्या मेहंदी लगे हुए हैं? तू आयरन नहीं मार सकती इसमें, मैं कुछ नहीं करने वाली, अपना काम खुद किया करो। एवं प्रकार से ससुराल में महाभारत कथा शुरू करवा दी। अब तो लड़ाई झगड़े होने लग गए। कुछ ही दिन हुए, 2 दिन में उस लड़की ने मोबाइल लिया और अपने पिता को फोन लगा दिया। पापा, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकती हूँ, 1 सेकंड भी नहीं रह सकती हूँ, जल्दी यहाँ से आकर मुझे यहाँ से ले जाओ, वरना मैं अभी सुसाइड कर लूँ। अब तो बेचारे सेठ जी, इकलौती बेटी, भागे भागे आए, दौड़े दौड़े आए। क्या हुआ? कुछ मत पूछो, यहाँ मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहती, मैं सीधे वहीं जाकर कुछ बोलूंगी। अच्छा बेटी, तुम्हें जाना है? एक बार मैं समधी जी से पूछ लेता हूँ, अपने मन से तुम्हें मैं कैसे लेकर जाऊं? तो लड़की वो घुमा कर चल देती है, कुछ बोलती नहीं। सेठ जी गए, समधी जी, मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ, क्या आपकी आज्ञा है? अरे अरे, ले जाओ ले जाओ, कल क्या आज, अभी तुरंत ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कल ले जाने की बात मत करो, अभी तुरंत ले जाओ। कोई स्वागत नहीं, पिता का कोई सम्मान नहीं हुआ बेटी के ससुराल में, न किसी ने अच्छे से बात किया, ऊपर से सब देखकर मुंह फेंके और चले जाओ। सेठ जी समझ गए दाल में कुछ काला है, बाद में पता करना पड़ेगा। बेटी को साथ में लिया और बेटी को साथ में लेकर सेठ जी कहते हैं, चल बेटी, तू यहाँ नहीं रहना चाहती, चल घर पे चल, वहीं रहना। एक लौती बेटी थी, लेकर घर आ गए। बेटी कब तक रहना है? मुझे तो अब यही रहना है, वहां जाने की बात मत कीजिएगा मुझसे, मैं उस घर में 1 सेकंड भी नहीं रह सकती हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी सास अच्छे से तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती क्या? अरे कैसी सास, कहां की सास? सास सास नहीं है, ये तो तारका बन गई है। क्या? अच्छा, ससुर वो तो अच्छे होंगे, अरे वो तो राक्षस है, राक्षस, वो तो यमराज की तरह व्यवहार करता है मुझसे, यमराज हो गया है, वो क्या अच्छा रहेगा? अच्छा, और पति, पति का तो नाम मत लो, नाम मत लो, वो तो रावण की तरह है, वो तो रावण हो गया, मैं तो परेशान हो गई हूँ, मुझे तो कैद करके रख दिया उसने। अगर मैं जानती कि ऐसा ही पति होता तो शादी नहीं करती। अच्छा अच्छा, तेरी ननद तो तुम्हारी उम्र की है, वो तो एक उम्र की हो, वो तो अच्छे से बोलती होगी। अरे अरे अरे, उस कलमोही का तो नाम मत लो पापा, वो तो सूर्पनखा है, सूर्पनखा। अच्छा, सूर्पनखा है। अच्छा, आस पड़ोस में पड़ोसी लोग तो अच्छे होंगे, आस पड़ोस के लोग, पड़ोसी लोग वो तो अच्छे होंगे। अरे कहाँ के पड़ोसी, ना जाने कहाँ से जंगली सब आ गए हैं, कोई मेरे लेवल का नहीं है। मैं कितने ठाट बाट से यहाँ रहती थी, वहां के सारे लोग तो गंवार लगते हैं, जंगली लगते हैं, कोई पड़ोसी अच्छा नहीं। अरे तेरा देवर, वो तो छोटे भाई की तरह है तुम्हारे लिए, वो तो ठीक होगा। अरे अरे, उसकी बात क्या कर रहे हो, वो तो एक नंबर का लुच्चा, लफंगा और आवारा, दिन रात पैसे उड़ाता रहता है।
सेठ जी ने मन में सोचा, कोई एक बूढ़ा हो सकता है, 2 बूढ़ा हो सकता है, 3 बूढ़ा हो सकता है, लेकिन पूरा खानदान ही बूढ़ा हो, ये तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि मेरी बेटी में ही बुराई। सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, तुझे जब तक यहाँ रहना है, जितने दिन तक रहना है, तू यही रह। अब तुझे अपने ससुराल जाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ ठीक है पापा, अब आप मुझसे ससुराल जाने की बात मत करना, ठीक। अब लड़की पिता के घर रहने लगी। पिता के घर जब रहने लगी, एक दिन बाजार घूमने गई। बाजार में उसकी सहेली मिल गई। उसकी सहेली ने कहा, अरे अरे बड़े दिन बाद तुझे देख रही हूँ, तूने तो शादी रचा ली और हमें निमंत्रण भी नहीं दिया, अकेली बाजार में आई हो, जीजा जी कहाँ है? अब कैसे कहे कि वहां से भाग कर आई है? अरे अकेली हो, जीजा जी कहाँ है? अरे नहीं, वो किसी काम से बाहर हैं, कुछ दिन में आ जाएंगे मुझे लेने। अच्छा ठीक है, मैं चलती। कुछ दिन बीत गया। ऐसे करते करते 2 महीने बीत गए। 2 महीने बाद एक दिन संजोग से फिर वही सहेली मिल गई। अरे तूने कहा था जीजा जी तुझे लेने आएंगे, अभी तक जीजा जी आए नहीं, कुछ गड़बड़ है क्या? तू तो तब से अपने मायके में ही पड़ी हुई है, ये तो अच्छी बात नहीं है, अभी तक जीजा जी आए क्यों नहीं? जैसे ही ऐसा कहती है, अब तो दिमाग में धक्का लगा। सहेली ने मजाक बना दिया, कुछ गड़बड़ है क्या? अब तो यहां भी रहना मुश्किल हो गया। चली गई सहेली कहकर, यहां भी रहना मुश्किल हो गया। अब सेठ जी आते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी उदास है, चुप है, शांत है, किसी से कुछ बोलती नहीं है। सेठ जी ने कहा, बेटी तुझे कोई कष्ट है क्या, कोई दिक्कत है क्या? तू किसी से कुछ बोलती क्यों नहीं है, बात क्यों नहीं करती है? कुछ बोलती नहीं? अरे कुछ तो बोलो, मैंने किसी चीज की कमी दी है क्या? नहीं पापा, बात वो नहीं है, वो मेरी सहेली मुझ पर कमेंट कर रही थी, मुझ पर मजाक कर रही थी, बोल रही थी इतने दिन से तू मायके में पड़ी हुई है, जीजा जी नहीं आते हैं, कुछ गड़बड़ है क्या? पापा मैं ऐसे कितने लोगों के कमेंट सुनूंगी, यहाँ कितने लोगों का मजाक यहाँ सहूंगी, ऐसे में तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा, अब तो मैं कमरे से बाहर तक नहीं जा सकती। उसके पिता ने कहा, बेटी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तू तो अपनी मर्जी से वहां से आई है। तो पूछते, पापा जब से मैं वहां से आई हूँ, किसी ने कोई खोज खबर लिया है, किसी ने फोन तक किया है उधर से? नहीं बेटी, उधर वालों में से तो किसी ने कोई खोज खबर नहीं दी। अब तो और चिंता, कितने दिन तक रहे? पहले एक दोस्त ने मजाक बनाया, अब सारे पड़ोसी मजाक बनाने लग गए, अब क्या करें? एक दिन बहुत दुखी थी, कहती है, पापा ऐसे में तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, यहाँ कब तक रह पाऊंगी, कुछ उपाय हो तो आप मुझे बताइए, सब कुछ ठीक करने का कुछ उपाय हो तो मैं मैनेज करने के लिए तैयार हूँ। बेटी कहते, पापा सब कुछ ठीक करने का कुछ उपाय हो तो मैं मैनेज करने के लिए तैयार हूँ, कुछ उपाय बताइए। उसके पिता ने कहा, बेटी ऐसे तो कोई उपाय नहीं है, हाँ एक महात्मा जी आए हुए हैं, एक साधु बाबा आए हुए हैं, वो मंत्र जप करने देते हैं और साधना करनी पड़ती है, तो तू जप और साधना कर लेगी 6 महीने तक तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ तेरी मुट्ठी में हो जाएगा। तू चलेगी उनसे मिलने? नहीं पापा, मैं किसी साधु बाबा पर विश्वास नहीं करती, मुझे इन लोगों से कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं जाने वाली। तब मैं क्या करूं? पापा ऐसा कीजिए कि मेरे बदले आप ही चले जाइए, मेरे बदले आप ही चले जाइए, जो बोलेंगे वो बात आकर मुझे बता दीजिए। ठीक है बेटी, तुम्हारे बदले मैं ही चला जाता हूँ। थोड़ी देर बाद सेठ जी बाहर से वापस आए। हाँ बेटी, मंत्र तो मुझे बता दिया गया है, तुम्हारे बदले जप मैं कर लूंगा, लेकिन जिसके साथ बुरी स्थिति बीत रही हो, साधना उसे स्वयं करनी पड़ती है। तो जप मैं कर लूंगा,
गुप्त मंत्र है, किसी को मैं बता नहीं सकता। 6 महीने तक तुम्हारे बदले जब मैं करूंगा, लेकिन साधना तुम्हें करनी पड़ेगी। उसकी बेटी कहती है, पापा ये साधना क्या होता है? सेठ जी ने कहा, बेटी साधना का मतलब है स्वयं को संयमित रखना, स्वयं को सहनशील बनाना। 6 महीने तक तुम्हें सहनशील बनकर रहना है। कोई कुछ भी कहे, कोई मारे पीटे डांटे, ससुराल वाले कुछ भी कहें, लेकिन तुम्हें बस सबकी बात सुननी है, किसी को पलटकर जवाब नहीं देना है। 6 महीने तक। उससे एक दिन भी ज्यादा मैं नहीं कहूंगी पापा, बोल देती हूँ। हाँ बेटी, उससे एक दिन भी ज्यादा नहीं होगा। 6 महीने तक किसी तरह मैनेज कर लो, उसके बाद सब कुछ तुम्हारी मुट्ठी में। उसके बाद तू मालकिन बन जाएगी, मालकिन। अच्छा हाँ, सास तेरा सारा काम कर देगी। अच्छा हाँ, पति तेरी इशारे पर चलेगा। क्या आप सही कह रहे हैं? हाँ, ननद और देवर सब तेरी बात मानेंगे, सब तेरे आगे पीछे घूमते रहेंगे। 6 महीने में, मात्र 6 महीने में सब ठीक हो जाएंगे। हाँ हाँ, लेकिन शर्त याद रखना, बीच में अगर एक बार भी किसी को पलट कर जवाब दिया, किसी पर गुस्सा किया, किसी से प्रेम से बात नहीं किया, तो साधना भंग हो जाएगी। साधना भंग हो जाएगी और फिर से 6 महीने तक करना पड़ेगा। अच्छा पापा, वैसे तो मैं आपका और मम्मी का भी नहीं सुनती, लेकिन अब जिंदगी ऐसे मुसीबत पे फंस गई है, तो 6 महीने तक तो मैनेज करना ही पड़ेगा। ठीक है पापा, मैं तैयार हूं। सेठ जी अपनी बेटी को साथ में अपने साथ बिठाते हैं गाड़ी पर और आकर ससुराल में छोड़ देते हैं। बेटी को सारी बात बता दीजिए। सेठ जी ने कहा, मैं मंत्र जप कर रहा हूं, तो साधना करती रह, 6 महीने के बाद मुझसे बात करना। अच्छा ठीक। ससुराल में छोड़कर सेठ जी चले गए। ससुराल में जैसे ही आती है, सास ने मुंह घुमा लिया, आ गई कलबू भी। अब ये लड़की सोचती है, ये तो तेरा भाग्य अच्छा है बुढ़िया कि मैं साधना कर रही हूं, वरना जैसे तूने कहा, अगर मैं पहले जैसी रहती तो पलट कर 10 जवाब देती, लेकिन साधना करनी है इसलिए चुप, कुछ नहीं। उधर से जा रही थी, कमरे में टेबल पर कांच का गिलास रखा हुआ। कमरे में जा रही थी, कांच के गिलास से शरीर टकराया, कांच का गिलास गिर गया, टूट गया, नीचे फर्श पर गिर गए। सास जोर से चिल्लाई, अबे ओ, अंधी हो गई है क्या? देखकर नहीं चल सकती? जी मम्मी जी, गलती हो गई है, मैं साफ कर देती हूँ, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। सास आश्चर्यचकित, अरे ये वही लड़की है या चेंज हो गई? कोई दूसरी तो नहीं आ गई हमारे घर में? वही लड़की है, इतने प्यार से बात करना कैसे सीख गई? और ये लड़की मन ही मन सोचती है, अभी तो एक गिलास टूटा है, 6 महीने बाद तेरी टांग ना तोड़ कर रख दूं तो मेरा ही नाम है। चुपचाप कुछ बोलती नहीं है, गिलास समेटती और रूम में चली जाती है, आंख साफ करती है। सवेरे उठते ही चाय बनाकर लाती है सास ससुर के लिए, मम्मी जी पापा जी चाय पी लीजिए। हाँ, फिर ससुर भी आश्चर्य, अरे 8 बजे उठने वाली, 8-9 बजे उठने वाली ये लड़की सुबह सुबह चाय लेकर कैसे आ गई? आश्चर्य नहीं सब। सास कहती है, तू वही है या तेरी कोई जुड़वा बहन है, दूसरी तो नहीं आ गई? अब लड़की कुछ नहीं बोलती है, कुछ नहीं, चुपचाप है। यूं होते होते चाय पिलाकर जाती है, सबकी आवश्यकता का ध्यान रखती है, सबसे बड़े प्यार से बात करती है। 2-4-10 दिन तक सबको आश्चर्य हुआ, इतना ज्यादा चेंजिंग कैसे आ गया इस लड़की में। यूं होते होते 1 महीना बीत गया। पति रोज ऑफिस जाता था, कार्यालय जाता था, उसके जगने से पहले उसका नाश्ता टिफिन सब रेडी कर देती थी।
उसके बैग में पैक कर देती थी। पति भी आश्चर्य, अरे ये सती सावित्री कैसे बन गई, ये तो ऐसी थी नहीं, पता नहीं इतना ज्यादा चेंजिंग कैसे आ गया इसमें। सभी लोगों से बड़े प्रेम से रहती है। समय बीतता गया, 1 महीना बीत गया। अपने पिता को फोन लगा के, पापा अब बस 5 महीने, 1 महीना खत्म। हाँ बेटी याद है, बस 5 महीना और, 1 महीना तो खत्म हो गया। 1 महीने में कोई कुछ भी बोलता था, किसी को पलट कर जवाब नहीं देती थी। जो जो काम करने कहता था सारा काम कर देती थी। चाहे देवर हो, चाहे ननद हो, चाहे सास हो, ससुर हो, पति हो, किसी से मुंह नहीं लगी, सबका सारा काम कर देती थी। सबसे प्रेम से मधुर आवाज में बात करती थी। 1 महीना होते होते सबका दिल जीत लिया। ससुराल के जितने लोग थे, 1 महीना होते होते सभी समझने लगे कि बहू बहुत अच्छी मिली, बहू बहुत अच्छी मिली। अगले महीने रक्षाबंधन था। 2 महीने के बाद 1 महीना बीत गया था और अगले महीने रक्षाबंधन था। समय बीतता गया। 2 महीने तक में ससुराल वालों की जो मेंटलिटी थी, ससुराल वालों का जो सोच था इसके लिए, सारा सोच बदल गया। सारे ससुराल वाले इसको प्यार करने लगे। 2 महीना जैसे ही दूसरा महीना चला, दूसरा महीना बीता। एक दिन सास आती है और कहती है, बेटी मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, तू बहुत समझदार हो गई है, तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है, ले तिजोरी की चाबी तेरे पास देती हूँ। आज से घर के रुपये की देखभाल तुम्हें करना, किसको कितना पैसा देना है, किस स्टाफ को कैसे चलाना है, ये ले तिजोरी की चाबी तेरे हाथ। बहुत खुश होकर लड़की फोन करती है अपने पिता को, पापा लगता है साधना का असर हो रहा है, अभी तो 2 महीने ही हुए हैं और तिजोरी की चाबी मेरे पास आ गई। अच्छा, तिजोरी की चाबी तेरे पास आ गई मात्र 2 महीने में? हाँ पापा मात्र 2 महीने में। 4 महीना और कर ले बेटी, सब कुछ तेरे पास आ जाएगा। हाँ हाँ पापा जरूर, सब लोग मुझसे बड़े प्यार से बात करते हैं, सब मेरी बड़ाई करते हैं। अच्छा ये बात है, ठीक है। इसके बाद दूसरा महीना आया, रक्षाबंधन का त्योहार था। तो एक पड़ोस का मतलब एक चचेरा भाई था, उसका चाचा का लड़का, उसको भी कोई बहन नहीं थी, इसी से राखी बंधवाता था। आया लौटाने के लिए, अपनी बहन को लेने के लिए। रक्षाबंधन का त्योहार है, मेरी बहन को जाने दीजिए। इसके सास ससुर से पूछा। सास ससुर दोनों ने, जो सास ससुर इसके पिता को देखकर मुंह फेर लेते थे, उसने इसके चचेरे भाई को देखकर इज्जत से बात किया, इज्जत से कुर्सी दिया, इज्जत से बैठाया। बेटे तुम खुद लेने आए हो, तुम मना नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये बहू नहीं है, ये मेरे घर की लक्ष्मी है। तुम हमारी लक्ष्मी को लेकर जा रहे हो, इसके बिना हमारा मन नहीं लगेगा। जैसे लेकर जा रहे हो तुरंत पर्व खत्म होगा और तुरंत पहुंचा देना, नहीं पहुंचा पाओगे तो फोन कर देना, मेरा बेटा खुद जाकर ले आएगा, लेकिन इसके बिना पूरा घर सुना सुना लगता है। ननद कहती है, भाभी जल्दी आ जाना, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता है। देवर कहता है, भाभी आप नहीं आओगे तो इतने बड़े घर को कौन संभालेगा। सब प्रेम से बोलते हैं। भाई जाता है लेकर और 2 दिन बाद ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर वापस पहुंचा देता है। समय बीतता गया, एवं प्रकार से 6 महीने बीत गए। 6 महीने जैसे ही बीत गए, सास ने हर चीज का मालकिन इसको बना दिया। क्या देना है, क्या लेना है, पैसा कहाँ खर्च करना है, कुछ मार्केटिंग करना है तो ये पूछने जाती। अभी तो लास्ट महीना चल रहा है, पूछ लेती हूँ, मम्मी जी मुझे मार्केटिंग करनी। अरे बेटी तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है, तुम्हें जो खरीदना हो सब कुछ तुम्हारा ही है, जो लेना हो अपनी मर्जी से ले लो। मैं जानती हूँ तू इतनी संस्कारी है, तू कभी फाजिल खर्च नहीं कर सकती। सारे लोगों का नजरिया इसके लिए बदल गया। सब उस लड़की को पलकों पर बिठा कर रखने लगे। पति, सास, ससुर, ननद, देवर जितने लोग थे सब बड़ाई करने लगे। सेठ जी आते हैं,
6 महीने बाद अपनी बेटी से मिल ले। बेटी कहो अब ससुराल कैसा लगता है, बेटी कहो अब ससुराल कैसा लगता है। लड़की कहती है पापा ये तो मत पूछो, ये ससुराल नहीं है, ये तो स्वर्ग है, स्वर्ग। ये ससुराल नहीं है, ये तो स्वर्ग है। अरे तुमने कहा था वो तेरा रावण पति, उसके बारे में क्या कहना है। अरे पापा आप ऐसे उनकी इंसल्ट नहीं कर सकते, वो हमारे पति हैं, बहुत अच्छे हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप उनके बारे में। अच्छा और वो तेरा आवारा देवर, अरे फिर आप उसके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। वो तो छोटे भाई से भी अधिक मुझे प्यार करता है, वो मुझे कभी भाई की कमी अनुभव होने नहीं देता, सब लोग यहाँ बहुत अच्छे हैं। अच्छा वो सारे जंगली पड़ोसी, अरे जंगली कहाँ, ये सब तो अच्छे हैं, सभी मुझसे मिलने आते हैं, सभी मेरी बड़ाई करते हैं। पापा आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे घर में मेरी शादी कराई, ये ससुराल नहीं ये तो स्वर्ग है। 6 महीने में इतना बड़ा चमत्कार मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। पापा अब तो 6 महीना खत्म हो गया, बता दीजिए आपने कौन सा मंत्र जप किया। सेठ जी ने कहा बेटी मैंने कोई मंत्र जप नहीं किया, मैंने कोई मंत्र जप नहीं किया, ना ही मैं किसी साधु के पास गया, बस 6 महीने तक मैंने तुम्हें सहनशील होकर अपना नजरिया बदलना, अपनी सोच को सही बनाना मैंने तुम्हें 6 महीने तक सिखाया। और 6 महीने तक लगातार सहते सहते तुम्हें ऐसे ही रहने की आदत बन गई। और जब तुमने अपना नजरिया बदल लिया तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए बदल गई। जब तुम्हारी अपनी सोच गलत थी, सब तुम्हें गलत लगते थे, लेकिन जैसे ही तुमने अपनी सोच को सही किया, जो ससुराल तुम्हें नरक लगता था वही ससुराल आज तुम्हें स्वर्ग लगता है। जो ससुर तुम्हें यमराज लगता था वही ससुर आज तुम्हारे लिए मुझसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया है। ये तुम्हारे अपने व्यवहार को बदलने का परिणाम है। कहने का अर्थ यह है हम अपनी सोच को अगर सुधार लें, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, हम बदलेंगे सब। हम अगर स्वयं को सुधार लें, उस लड़की ने 6 महीने तक मजबूरी में ही खुद को सुधार कर रखा और 6 महीने के बाद ऐसा सब कुछ उसके अंडर में आ गया, बिगड़ने की इच्छा ही नहीं हुई उसके मन में, सब कुछ उसके लिए सही हो गया। कहने का अर्थ यह है हम जब तक हम स्वयं गलत रहते हैं, सब हमें गलत लगते हैं, तब तक हम दूसरों की निंदा करते रहते हैं। यदि एक बुरा वो बुरा है तो जो निंदा कर रहा है वो 3 गुना ज्यादा बुरा होता है। लेकिन जिस दिन आप दूसरों की निंदा करना भूल जाओगे, जिस दिन आप स्वयं की बुराई को समझ लोगे, उस लड़की ने स्वयं की गलती को समझा और 6 महीने तक स्वयं की गलती को सुधारने की कोशिश की तो सारी दुनिया सुधर गई, उसके लिए सब कुछ सुधर गया। वैसे ही हमें अपनी गलती को सुधारना चाहिए तो हमारे लिए सब सुधर जाएंगे। इसलिए पराई निंदा यानी दूसरों की बुराई देखने से बड़ा कोई पाप नहीं है। हम अपनी बुराई को सुधारेंगे। अगर चश्मा ही काला हो तो दुनिया भी काली लगती है, चश्मा का शीशा अगर उजला हो तो सारी दुनिया उजली दिखेगी। हम स्वयं सुधर जाएंगे तो सब हमारे लिए अच्छे ही दिखाई देंगे। इसलिए दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा और पर निंदा सम अग्नगरीषा, दूसरों की बुराई देखने से बड़ा कोई पाप इस संसार में है ही नहीं। तो यही अभी आप लोगों के समक्ष अभी के पाठ के अनुसार प्रसंग रखा। 2 दिनों तक आपने आकर इस ज्ञान यज्ञ में भाग लिया और जिन्होंने जिस प्रकार से भी तन मन धन से इस यज्ञ को करवाने में अपना सहयोग किया, उन सबके उज्जवल भविष्य के लिए गुरु महाराज से मंगल कामना करता हूँ। सभी को सुख और शांति दे गुरु महाराज और सभी को आदि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति दे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरु महाराज की जय। बहुत बड़ी थोड़ी रही, थोड़ी हो अब जाए, अब घबराइए नहीं, थोड़ी सी बच गई है, आप लोग शांतिपूर्वक बने रहेंगे। एक सूचना है, अररिया जिला साई संघ का जिला वार्षिक अधिवेशन, अररिया जिला साई संघ का जिला वार्षिक अधिवेशन भाषण प्रखंड में
बसगढ़ रामपुर में होना निश्चित हुआ है 16-17 मार्च को। अभी आपके बीच कलानंद बाबू के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया जाएगा। उसके बाद आरती होगी। आरती के बाद आप लोग जाएंगे। कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग 10 मिनट और शांतिपूर्वक